एक बड़ी पुरानी कहावत है कि प्रेम अंधा होता है। वो इसलिए अंधा होता है क्योंकि जो लोग प्रेम करते हैं उन्हें जो दिखाई देता है वो दूसरों को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि प्रेम भाव से परिपूर्ण होता है। आज जो अनुभव आपको सुनाने जा रहा हूं, यह अनुभव बहुत पुराना है। इलाहाबाद के पास एक गांव में एक महिला रहती थी। महिला के पति जो है जल्दी गुजर गए थे। अकेली थी, संतान थी नहीं। उम्र बढ़ने लगी थी तो अपने माता पिता के घर चली गई। माता पिता का घर दूसरे ही गांव में था। वहां जाकर रहने लगी। सोचा माता पिता की सेवा करूं। माता पिता की सेवा करने लगी, लेकिन खुद का अकेलापन उससे कब तक भागती, उसमें डूबी रहती थी। किसी ने सलाह दी कि तुम कृष्ण की सेवा करो, लड्डू गोपाल को घर पर लाओ, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा, तुम भगवान का नाम भी लोगी, ईश्वर की आराधना भी करोगी। लड्डू गोपाल को ले आई। लड्डू गोपाल घर आए तो बड़ी खुश रहने लगी। अब उनको स्नान करवाना, श्रृंगार करना, उनको भोग लगवाना, उनसे बातें करना, ये दिनचर्या हो गई। घर में खुशहाली आ गई। माता पिता की सेवा करती, लड्डू गोपाल की सेवा करती। समय बीतने लगा। महिला बुजुर्ग हो गई। माता पिता भी चल बसे। अब घर में रह गए लड्डू गोपाल और ये महिला। दोनों ढेर सारी बातें करते, पूरा दिन बातें करती। महिला जब भी मोहल्ले में बैठती तो हर समय अपने लड्डू गोपाल की बातें करती। आज मेरे कान्हा ने ये खाया, आज मेरे कान्हा ने ये पहना, आज कान्हा ये बात कर रहा था, आज कान्हा ये बात कर रहा था, आज तो दूध पिया ही नहीं, बड़ी मुश्किल से दूध पिलाया। अरे कहानी सुने बिना तो सोता ही नहीं है। वस्त्र पहनाती हूं तो बोल देता है ये नहीं पहनना। आज अपनी बांसुरी गिरा दी, पैर से पायल गिर गई, पहनने के लिए तैयार ही नहीं था। बहुत नखरे दिखाता है, बहुत प्यार भी करता है, मेरी बात मान भी लेता है। मैं रूखा सूखा जैसा भी खाती हूं मेरे साथ खा लेता है। बहुत प्रेम करता है। बस यही बातें होती थी सारा दिन। इधर घर में कान्हा से कभी झगड़ा होता, कभी प्यार होता। गुस्से में कह देती कि सुनो, इतना परेशान मत किया करो, तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और उन्हें लगता कि कान्हा कह रहे हैं कि कहां जाओगी मुझे छोड़कर। तो कहती भगवान के पास चली जाऊंगी, उम्र भी हो गई है। तो कान्हा कहते कि नहीं, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं अकेला रह जाऊंगा। वो महिला भूल गई थी कि ये जो लड्डू गोपाल है, ये कान्हा है, ये सर्वेश्वर है, परमेश्वर है, ईश्वर है, समस्त जग के मालिक है। उस महिला को तो सिर्फ अपना कान्हा दिखाई देता था, अपना लड्डू गोपाल, अपना बच्चा दिखाई देता था। उसे नहीं पता था, वो नहीं जानना चाहती थी कि पूरी दुनिया का मालिक यही है। एक मां और बेटे का प्यार था बस, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। एक दिन हुआ यूं कि गांव के सब लोग कुंभ में जा रहे थे। इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ था, तो सब कुंभ में जा रहे थे। तो सबने महिला से पूछा कि काकी तुम भी चलोगी, हम जा रहे हैं कुंभ। बैलगाड़ी का जमाना था। तो इसने बोला कि जा तो सकती हूं, शाम तक लौट भी आएंगे स्नान करके, लेकिन मैं कान्हा को साथ लेकर नहीं जाऊं, वहां भीड़ बहुत होती है, ठंड भी है, गंगा का पानी भी बहुत ठंडा होता है। कान्हा को लेकर नहीं जाऊंगी। पर कान्हा को समझाऊं कैसे। घर के अंदर गई, जाकर कान्हा को बोली कि सुनो, इलाहाबाद जाना है, प्रयागराज स्नान करना है, अब अपने पाप भी तो धोने हैं स्नान करके, क्योंकि बैकुंठ भी तो जाना है ईश्वर के पास। तो तुम यहीं रुक जाना, परेशान मत होना, भोग लगा कर जाऊंगी और घर से बाहर भी मत जाना, यहीं रुक जाना। और महिला को लगा कि कान्हा कह रहे हैं कि नहीं, मैं साथ चलूंगा, मैं अकेले नहीं रहूंगा, मुझे साथ लेकर चलो। और महिला ने खूब समझाया, बोले कि कल मैं दूध में तुम्हें ज्यादा शक्कर दूंगी, ताजा मक्खन बनाऊंगी। और लोभ देने लगी कान्हा को। बोली कि बस एक दिन की ही तो बात है, रात तक आ जाऊंगी, रुक जाओ। कान्हा चुपचाप बैठे रहे। महिला अपना सामान बांध करके बैलगाड़ी में बैठ गई। जब बैलगाड़ी चलने लगी तो उसे आवाज आई कि उसके कान्हा रो रहे हैं। उसने रोका बैलगाड़ी को कि रुको भैया,
मैं कान्हा को लेके आती हूं, रो रहा है। अंदर गई, नहीं रहा गया ना अकेले मां के बिना, इतना नटखट है, इतना परेशान करता है, चल अब साथ में। और कान्हा को लेकर के आ गई और रास्ते भर आसपास के लोगों को बताती रही कान्हा के बारे में, कान्हा ऐसे, कान्हा वैसे, मेरे कृष्ण ऐसे, मेरे कृष्ण ऐसे, मेरा लड्डू देखो ना, देखो ना, इसको आगे बिठाओ ना, आगे से सड़क देखेगा, इसको अच्छा लगेगा, यहां बिठाओ ना, इसको यहां नहीं बैठना, इसको वहां बैठना, आप यहां से उठो, इनको बिठाओ। और लोग धीरे धीरे परेशान होने लगे कि जो महिला है वो पागल हो गई है, बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया है, कुछ भी बोलती है, एक मूर्ति ही तो है, इतनी सारी बातें कौन करता है। प्रयागराज पहुंचे, एक जगह स्थान लिया, वहां अपना सामान रखा, सब स्नान के लिए जाने लगे। तो महिला बोली रुको रुको, मैं कान्हा को लेकर आती हूं, वो भी तो स्नान करेंगे, ठंड बहुत है, पूछ लूंगी, स्नान करेंगे तो करवा दूंगी। महिला ने जाके स्नान किया, गंगा किनारे कान्हा को बिठाया, नहा कर आई। फिर कान्हा को बोली कि चलो नहाओगे, ठंड बहुत है और पानी बहुत ठंडा है। तो कान्हा ने कहा कि हाँ मैं नहाऊंगा, सब नहा रहे हैं तो मैं भी नहाऊंगा। तो कान्हा को स्नान करवाने लेकर गई, ठंडा पानी था, कान्हा ठंड से ठिठुर गई। मैया ने आते ही बाहर जल्दी से सुखाया, कंबल में लपेटा और बोली कि बैठे रहो यहां, ठंड बहुत है, कहा था ना ठंडे पानी में मत नहाना, गरम गरम दूध लाती हूं। और गरम गरम दूध का भोग लगाया और बोली कि पी लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। गरम दूध पिला करके महिला ने अपने गीले वस्त्रों को बदला, सब लोग अपने स्थान पर गए और जाने की तैयारी होने लगी। जब जाने की तैयारी होने लगी तो महिला ने कहा कि सुनो, कोई जलेबी ला दो ना, मेरा कान्हा कह रहा है उसे जलेबी खानी है। तो लोग बोले मैया देरी हो रही है, सूरज ढलने से पहले घर पहुंचना है, चलो अब घर जाके खिला लेना। बोली अरे बेटा ला दो ना, मेरे कान्हा को जलेबी खानी, जिद कर रहा है कि जलेबी खाकर ही जाऊंगा, ला दो ना बेटा। तो सब बोले कि अरे मैया चलो घर जाके खिला लेना। तो बोले कि नहीं मान रहा, मैंने समझाया इसको। तो एक आदमी चिड़चिड़ा करके गया, जलेबी लेकर आया, बोला लो खिला लो, खुद खाने का मन होगा तुम्हारा, लो खिलाओ। और महिला ने जलेबी ली, ठाकुर जी के सामने रखी, अपनी साड़ी के पल्लू से पर्दा किया और कहा कि भोग लगाओ कान्हा। फिर पर्दा हटाया तो जलेबी ज्यों की त्यों रखी थी। सब लोग बोले हो गया, अब खा लो खुद ही, इसीलिए मंगवा रही थी ना। तो बोली नहीं बेटा, ये इसलिए नहीं खा रहा, कह रहा है कि नकली घी की, देसी घी की खानी, देसी घी की ला दो ना बेटा, इसका मन नहीं है ये खाने का, इसे देसी घी की जलेबी खानी। सब लोग बोले कि अरे मैया बस करो, सुबह से शाम हो गई, तुम और तुम्हारा कान्हा, अरे घर जाके खिला लेना, परेशान हो गए, हर बात में ये कान्हा को करना है, ये कान्हा को करना है, बहुत हो गया, अब चलो यही है जो है। तो महिला कहने लगी नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूं, इसे देसी घी की जलेबी खानी, वो ला दो फिर चल पड़ेंगे, बस ये जलेबी खा ले उसके बाद चल पड़ेंगे। तो एक आदमी जो बहुत चिढ़ गया था, उसने कहा मैं ला रहा हूं देसी घी की जलेबी, अब नहीं खाई ना तुम्हारे कान्हा ने, फिर तुम्हें और तुम्हारे कान्हा को यहीं छोड़कर जाएंगे। वो देसी घी की जलेबी लाया, जलेबी ला करके महिला को दी, लो लगा लो भूख, खिला लो अपने कान्हा को, तुम्हें खुद खानी है ना, खा लो, अब देसी घी की खा लो, पर चलो यहां से। महिला ने अपने कान्हा के सामने वो देसी घी की जलेबी रखी, साड़ी के पल्लू से पर्दा किया। जब पर्दा हटाया तो वहां कोई जलेबी नहीं थी, कान्हा भोग लगा चुके थे, क्योंकि कान्हा जीवंत थे, कान्हा धातु के नहीं थे, कान्हा पत्थर के नहीं थे, कान्हा निर्जीव नहीं थे। उस महिला का विश्वास था कि मेरा कान्हा मेरे साथ चलता है, इसलिए कान्हा ने भोग लगाया। सब लोग देखते रह गए, हैरान हो गए, हैरान होकर के देखने लगे कि सबके बीच में, सबके देखते देखते जलेबी गायब हो गई। लोग कान्हा जी के पैरों में गिर गए। वो जो देसी घी की जलेबी लाया था,
जिसने महिला को गुस्सा किया था, वो ठाकुर जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। बोला, भगवान माफ कर दो, क्षमा कर दो, गलती हो गई। तो महिला बोली कि बेटा, अरे तू क्यों माफी मांग रहा है? तू ही तो लाया ना देसी घी की जलेबी। मेरा कान्हा खुश है तुझसे, देसी घी की जलेबी खाई है। अब कह रहा है कि चलो घर चलते हैं, तू माफी मत मांग। ये सुनकर वो आदमी रोने लगा। उसने कहा, माई, जब तक तू इस धरती पर है और जब तक मैं इस धरती पर हूं, मैं तेरी और तेरे कान्हा की सेवा करूंगा। और जब तू नहीं रहेगी, कान्हा मेरे पास रहेंगे। बस मुझे इस सेवा का मौका दे दे। मुझसे गलती हो गई, मैं रोज भोग लगाऊंगा। जो तेरे कान्हा तुझे कहेंगे मैं वो भोग लगाऊं, क्योंकि कान्हा यहां विद्यमान है, कान्हा साक्षात है। दोस्तों, प्रेम में बहुत ताकत होती है, विश्वास में बहुत ताकत होती है। जब आपको विश्वास होता है ना, तो हर चीज जीवंत होती है। इसलिए कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, क्योंकि प्रेमियों को जो दिखाई देता है वो किसी और को दिखाई नहीं देता है। प्रेम सच्चा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। फिर देखिए उसके चमत्कार। साक्षात भगवान जो है वो प्रेम ही है, कृष्ण प्रेम ही है। कृष्ण जो है, बस यही तो कहते हैं कि मुझ तक सिर्फ एक ही रास्ता पहुंचता है, वो है प्रेम। और जिसे प्रेम होता है उसे संपूर्ण विश्वास होता है। इसलिए अपने भीतर प्रेम पैदा कीजिए, विश्वास हो जाएगा। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।